एक साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड अगर यूज करेंगे तो इसके पूरे प्रोसेस में 3 एटीपी 2 NADPH का यूज हुआ है। एक अगर ग्लूकोज फॉर्म करवाना है तो एक ग्लूकोज फॉर्म करवाने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड लाना पड़ेगा। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए तुम्हारे 12 NADPH और 18 ATP का यूज होगा। तो डार्क रिएक्शन जो रहता है तुम्हारे लाइट के प्रेजेंस में ही होता है। लाइट के प्रेजेंस में ही डार्क रिएक्शन तुम्हारा होगा, लाइट के प्रेजेंस में। लाइट के एब्सेंस में बिल्कुल नहीं, इसी वजह से इसको मिसनॉमर बोला गया है। आ गया समझ में? डार्क रिएक्शन जो है इसमें तुम्हारे लाइट रिएक्शन में बने हुए सारे जो कंपोनेंट्स है वो यूज होने वाले रहेंगे। NADP और ATP को यूटिलाइज करने के लिए तुम्हारे टोटल 3 मोड्स होते हैं। एक हो जाएगा केल्विन साइकिल जिसको हम लोग C3 साइकिल बोलते हैं। एक हो जाएगा तुम्हारा इसमें से C4 साइकिल और एक हो जाएगा इसमें से केम पाथवे। C4 C3 साइकिल का ही पार्ट होता है। अगर बाइंडिंग कार्बन डाइऑक्साइड का ना हुआ, ऑक्सीजन का हुआ, तब के केस में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेशन। ठीक है भाई, चलो तो बायो में पिछले वाले क्लास को कंटिन्यू किया जाए। कल वाले क्लास में हम लोगों ने लाइट रिएक्शन कंप्लीट किया हुआ था। क्लियर? एक सेकंड जस्ट वेट करो। हाँ, एक बार साउंड और क्लैरिटी देख लेना भाई। ठीक है, चलो तो पिछले वाले क्लास में मतलब कल वाले क्लास में हम लोगों ने क्या कवर किया हुआ था? कल वाले क्लास में हम लोगों ने लाइट रिएक्शन जो है ये खत्म कर चुका है। आज हम लोग देखेंगे इसके आगे का प्रोसेस जिसको कि हम लोग बोलने वाले हैं डार्क रिएक्शन। ठीक है, जिसको कि हम लोग बोलने वाले हैं डार्क रिएक्शन। तो चलो फटाफट सीधा हेडिंग लगाओ और आगे कंटिन्यू करते हैं। कोशिश करते हैं आज अच्छा खासा टॉपिक जो है ये कवर कर लिया जाए। ठीक है भाई, नेक्स्ट डार्क रिएक्शन। इसको और भी नाम से जानते हैं, जैसे बायोसिंथेटिक फेज हो गया। ये सब तो क्लास 10th में ही पढ़े हुए हो। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन, बायोसिंथेटिक फेज, इसी को बोलते हैं ब्लैकमैन रिएक्शन। ब्लैकमैन वो साइंटिस्ट है जिसने इसको डिस्कवर किया हुआ है या फिर उसने इसको ऑब्जर्व किया हुआ था। तो ब्लैकमैन रिएक्शन, ये 3 नाम तो पिछले साल में भी पढ़े हुए हो। एक और इसका नाम आता है एंजाइमेटिक रिएक्शन। एंजाइमेटिक रिएक्शंस। ठीक है, क्लियर? अच्छा, साउंड एक सेकंड भाई, मैं थोड़ा सा चेक कर लूं क्या है, फिर दिक्कत रहता है। एक सेकंड थोड़ा सा वेट करो, मैं खुद चेक कर ले रहा हूं। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। अब आगे लिखो, ये जो रिएक्शन रहता है ये लाइट के एब्सेंट में होगा, ये ऐसा नहीं हो सकता। लाइट के प्रेजेंट में भी ये होता है। तो लिखना दिस रिएक्शन ऑल्सो टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक, इसमें लिखेंगे प्रोडक्ट सिंथेसाइज्ड या प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन लाइट रिएक्शंस आर यूज्ड। हाँ, यहीं से एक करके लिख लेना भाई। ये मिसनॉमर है। मिसनॉमर का मतलब होता है ऐसा मीनिंग मान करके चलो जो तुम्हारे दिए हुए, जैसे डार्क रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो कोई भी आदमी सोचेगा कि डार्क रिएक्शन होता है क्या, तो सबसे पहले उसके दिमाग में यही आएगा कि डार्क रिएक्शन डार्क में हो रहा होगा। ठीक है, डार्क रिएक्शन जो है ये डार्क में हो रहा होगा, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ लाइट ये हो रहा होगा। जबकि इसी को बोल रहा है मिसनॉमर। मिसनॉमर लिखा हुआ है बुक में, मिसनॉमर। ठीक है, तो डार्क वर्ड इज मिसनॉमर, ऐसे लिख लो। डार्क वर्ड इज मिसनॉमर फॉर दिस रिएक्शन, क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में ही होता है। इसी वजह से डार्क वर्ड जो है ये हो जाएगा मिसनॉमर फॉर दिस रिएक्शन। प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन या सिंथेसाइज्ड इन लाइट रिएक्शंस, लाइट रिएक्शन आर
यूज्ड। कौन कौन से प्रोडक्ट्स थे? एटीपी और प्लस एनएडीपी एच। ठीक है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन भी बनता है, वो तो बाहर निकाल दिया जाएगा। यूज कौन कौन से मटेरियल होंगे? ये दोनों, एटीपी और एनएडीपी एच। ठीक है, क्लियर? क्लियर इतना? चलो अब आगे देखो यहां से। इस प्रोसेस में, जैसे पिछले वाले प्रोसेस में मैंने तुमको लाइट रिएक्शन में एक चीज लिखवाना भूल गया था। लाइट रिएक्शन में जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है वो तुम्हारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। भाई इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ ना, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्लियर? तो वहां पे होगा ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे इस वाले रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन में होता है रिडक्शन। ठीक है, वाटर के स्प्लिटिंग को ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन भी सेपरेट हो रहा है, ऑक्सीजन भी सेपरेट हो रहा है, और हाइड्रोजन के सेपरेट होने को ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ऑक्सीजन के सेपरेट होने को ऑक्सीडेशन, सॉरी, हाइड्रोजन के सेपरेट होने को ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ऑक्सीजन के सेपरेट होने को रिडक्शन बोलेंगे। और वहीं इलेक्ट्रॉन भी सेपरेट हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज को क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन। ओवरऑल उसको ऑक्सीडेशन ही मान लो। यहां पे क्या हो जाएगा? इन दिस रिएक्शन रिडक्शन, इसी को बोलते हैं फिक्सेशन। ठीक है, तो फिक्सेशन बोले या फिर रिडक्शन बोले, दोनों उसी का यहाँ पे मतलब निकलने वाला होगा, रिडक्शन या फिर फिक्सेशन ऑफ CO2 टेक्स प्लेस। तो जब ये रिड्यूस होगा तो होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है भाई ये रिड्यूस होगा और बनाएगा क्या? ये बनाएगा ग्लूकोज, C6H12O6। ये कितने कार्बन वाला मॉलिक्यूल है? ये 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल। CO2 तो एक कार्बन का मॉलिक्यूल हो गया, 1 कार्बन का मॉलिक्यूल हो गया। क्लियर? यहाँ पे जो ये ग्लूकोज फॉर्म हुआ है, ग्लूकोज में इसमें करवाए क्या है? हाइड्रोजन को ऐड करवाए, और जो हाइड्रोजन ये कहां से आएगा? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से, जो हम लोगों ने पिछले लाइट वाले रिएक्शन में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर करवाया था, तो भाई भर भर करके उसमें से हाइड्रोजन निकले हुए थे, तो वो जो हाइड्रोजन थे वही तुम्हारे काम आएंगे कहां पे? ग्लूकोज, ग्लूकोज फॉर्म करवाने के लिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन H+ इज एडेड टू कार्बन। H+ कहां से आया? कम्स फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ठीक है, क्लियर? तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारा डार्क रिएक्शन के लिए शॉर्ट ओवरव्यू। जल्दी इसको नोट डाउन करो। इसके बाद हम लोग चलेंगे कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स बोलने से, NADP हो गया, ATP हो गया, इनको हम लोग किस किस तरीके से एक डार्क रिएक्शन में यूज कर पाते हैं। तो इनको यूज करने के टोटल 3 मोड्स होते हैं। तुम्हारे बुक में नाम भी लिखा हुआ है, एक का नाम नहीं लिखा है, 2 का लिखा हुआ है। एक हो जाएगा तुम्हारा C3 साइकिल, एक हो जाएगा तुम्हारा C4 साइकिल, और एक होता है इसमें से कैम पाथवे, CAM, कैम पाथवे। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे सारा कुछ। क्लियर? हम लोग सभी कुछ को कवर करने वाले हैं। इतने को जल्दी नोट डाउन करो पहले, नोट इट डाउन। डन, गुड, नेक्स्ट लिखो, यूटिलाइजेशन ऑफ NADP एंड ATP। NADPH एंड ATP, इनका यूटिलाइजेशन क्या कहां पे होता है? तो 3 मोड्स कैन बी पॉसिबल। इनके यूटिलाइजेशन के लिए 3 मोड्स पॉसिबल है। ठीक है, तो लिखना इस पे, 3 मोड्स कैन बी पॉसिबल। 3 मोड्स कैन बी पॉसिबल। पहले नंबर पे आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारा C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल। इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलना चाहिए, और भी नाम है भाई इसका, इसका C3 पाथवे भी बोलेंगे। एक और इसका बढ़िया सा नाम होता है कार्बन
हाँ, फोटोसिंथेसिस कार्बन रिडक्शन प्रोसेस लिखो, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। ठीक, तो ये सारे के सारे नाम हो जाएंगे तुम्हारे किसके लिए, C3 साइकिल के लिए। दूसरा तरीका क्या है, C4 साइकिल। और तीसरा तरीका तुम्हारा यहां पे आ जाएगा कैम पाथवे। कैम पाथवे, क्लियर। तो आज C3 साइकिल हम लोग स्टार्ट स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं खत्म हो जाए, हालांकि हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो भाई C3 साइकिल स्टार्ट किया जाए। तो पहले नंबर के हेडिंग पे लिखो C3 साइकिल, इसी को बोलते हैं कैल्विन साइकिल। क्या हो जाएगा, प्रपोज्ड बाय, कौन प्रपोज किया, जाहिर सी बात है कैल्विन। ठीक है, पूरा नाम था उसका मेल्विन कैल्विन। प्रपोज्ड बाय मेल्विन कैल्विन। ईयर छोड़ दो, ईयर में नहीं लिखाऊंगा भाई, और जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मेरे ईयर लिखाने के चक्कर में तुम लोग अपने कॉपी में लिख लेते हो, और कॉपी में लिखोगे तो भाई जाहिर सी बात है भेजे में जाएगा कुछ ना कुछ, और बर्डन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इससे बढ़िया है ईयर इग्नोर मारो, ईयर इग्नोर मारो, मैंने तुमको पहले ही बोला था। अब मैं ईयर से मतलब कि मैं तो लिखूंगा बीच बीच में कभी कभार, क्या मेरा भाई आदत हो जाता है, ठीक है। बट तुमको अब ईयर्स नहीं लिखने हैं, अब मैं तुमको जो इंपॉर्टेंट ईयर्स रहेंगे वो मैं चैप्टर, जब सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे फाइनली, पूरे बुक में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट ईयर्स तुमको याद रखना है ये मैं तुमको उस टाइम पे फिर बताऊंगा। क्लियर है, ठीक है, चलो भाई। तो इसके बाद नेक्स्ट, एक सेकंड ना, थोड़ा सा क्या है वो नेटवर्क इधर डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा सा चेक कर ले। क्या बीच में बताते टाइम पे अगर तुमको प्रॉपरली सुनाई नहीं देगा या दिखाई नहीं देगा स्क्रीन पे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। इससे बढ़िया 10-15 सेकंड के लिए वेट कर लो तो चल जाता है। ठीक है, चलो भाई। तो C3 साइकिल या फिर कैल्विन साइकिल हम लोग देखने वाले हैं। C3 साइकिल बेसिकली, बार बार साउंड का आ रहा है भाई, एक सेकंड थोड़ा सा वेट करो मैं देख लू इसको। डन, गुड, ठीक है, उधर से क्लियर है। चलो अब क्लियर हो गया है, स्टेबल भी हो चुका है, अब तुम्हारा भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा होना चाहिए। चलो भाई ठीक है। तो कैल्विन साइकिल जो है बेसिकली, मेल्विन कैल्विन जो था इसने कुछ भाई कुछ ना कुछ के ऊपर में एक्सपेरिमेंट किया हुआ रहेगा। तो इसने कैल्विन साइकिल को ऑब्जर्व करने के लिए, कैल्विन साइकिल को ऑब्जर्व करने के लिए ग्रीन एल्गी का यूज किया हुआ था। साथ ही साथ ग्रीन एल्गी को, भाई एल्गी है वो तो ग्रीन एल्गी है, अब वो फोटोसिंथेसिस करेगा, तो फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए इंपॉर्टेंट क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब उसको प्रोवाइड किया गया, वो एक रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड था, मतलब कार्बन 14 वहां पे यूज किया हुआ था। ठीक है, तो लिखो कैल्विन यूज्ड ग्रीन एल्गी, नाम क्या बोलने से, क्लोरेला। क्लोरेला पे इसने एक्सपेरिमेंट किया हुआ, क्लियर। कैल्विन यूज्ड ग्रीन एल्गी, शॉर्ट में इतना ही लिखो भाई, और क्या लिखोगे इसमें। नेक्स्ट, ही ऑल्सो यूज्ड कार्बन डाइऑक्साइड विथ रेडियो एक्टिव कार्बन। C14, क्लियर। रेडियो एक्टिव कार्बन इसने यूज किया हुआ था। अब यूज करेगा तो करेगा कैसे, सबसे पहले ध्यान दो, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा हो गया एल्गी, ठीक, क्लोरेला,
क्लियर। इसको प्रोवाइड किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कौन सा होना चाहिए, 14 नंबर का होना चाहिए। तो जो नया ग्लूकोज तुम्हारा यहाँ पे बन करके आएगा C6H12O6, ये जो ग्लूकोज बन करके आएगा, एक्चुअली में ये डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं बनता है, ठीक है, इसके लिए बीच बीच में बहुत सारे प्रोसेसेस रहते हैं। तो यहां से जो ग्लूकोज बन करके आएगा C6H12O6, तो यहां पे भी जो तुम्हारा क्या होने वाला रहेगा, ये जो कार्बन है, ये कार्बन कौन सा ग्रुप हो जाएगा, 14, ठीक, कार्बन 14। तो जाहिर सी बात है ग्लूकोज के सिंथेसाइज के टाइम पे जो कार्बन तुम्हारा वहां पे यूज हुआ है ग्लूकोज सिंथेसाइज के लिए, वो कहां से आया हुआ रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से ही आया हुआ है। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड से जो ग्लूकोज बना हुआ है, तो उस प्रोसेस को, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन को ऐड करवाए हैं, ऑक्सीजन तो पहले से था ना वहां पे, हाइड्रोजन को ऐड करवाए हैं, तो इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका प्रॉपर रिडक्शन हो जाएगा। तो रिडक्शन, इसको पहले जल्दी उतारो, तो जल्दी लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। C3 साइकिल में एक्चुअली में होता क्या है और कौन कौन से इसमें एंजाइम्स लगने वाले हैं, कौन सा तुम्हारा एक्सेप्टर होने वाला रहेगा, ये सब हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। चलो इसको जल्दी उतारो, पहले इसको नोट डाउन करो। डन, वेरी गुड। छोटे छोटे जो चीज बचे हुए हैं भाई, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जिसमें C3 चलेगा, जिस प्लांट में भी जिन प्लांट्स में भी तुम्हारा C3 साइकिल चलेगा, उनको C3 प्लांट्स बोलेंगे। अरे बोलेंगे ना उसको, तो जिन प्लांट्स में C3 साइकिल चलता है उनको क्या बोला जाता है, C3 प्लांट्स बोला जाता है। ऐसे प्लांट्स का अगर एग्जांपल लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो भाई, इसको भी लिख लो, बाजू में कहीं कोने में लिख लो, प्लांट्स in which C3 cycle occur are called C3 plants। एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा, एनसीईआरटी में क्या क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है वो तुमको लिखना है। एक आ जाएगा बेल पेपर, राइस, व्हीट और एक टोमेटो एटसेट्रा, ये लिख लो। 4 एग्जाम्पल तो ठोंकी दो, बेल पेपर, राइस, व्हीट और टोमेटो, ठीक है। चलो इतने को लिखो जल्दी, फिर हम लोग एक्सेप्ट मतलब रिसीव करवाएंगे, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेकर के आएंगे लीफ में। देखो हर चीजें हर एक पॉइंट पे तुमको एक्सप्लेन करना रिपीटेशन के टाइम पे जरूरी, मतलब कि पॉसिबल नहीं है, क्लियर। तो इस हिसाब से अगर देखोगे यहाँ पे, जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स तुम्हारे प्रीवियस वाले भी यूज हो रहे हैं, ठीक ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स तुम्हारे प्रीवियस वाले भी यूज, जैसे लाइट रिएक्शन कहां पे चलेगा, लाइट रिएक्शन चलने वाला रहेगा तुम्हारा कहां पे, लीफ में ही, लीफ के कौन से वाले पार्ट में, कौन से सेल में, मेसोफिल सेल्स में, ठीक है, मेसोफिल सेल्स में फिर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, वहीं पे तुम्हारा ये चल रहा होगा क्या चीज, प्रोसेस, लाइट रिएक्शन भी। अच्छा साइट तो नहीं लिखे भाई, उधर लिख लो पीछे वाले में, साइट ऑफ डायरेक्ट रिएक्शन, जैसे लाइट रिएक्शन के लिए थाइलेकोइडल मेम्ब्रेन था, मतलब थाइलाकोइड था, क्लियर, वैसे डार्क रिएक्शन के लिए तुम्हारा क्या आ जाएगा, स्ट्रोमा। सारे के सारे सब्सटेंसेस बनने के बाद स्ट्रोमा में आएंगे, स्ट्रोमा में आने के बाद फिर वहां पे तुम्हारा डार्क रिएक्शन चलेगा। थोड़ा सा प्रीवियस क्लास का अगर रिवाइज करने का कोशिश करो तो वहां पे तुमको बताया गया रहेगा कि डार्क रिएक्शन में होता क्या है, जो भी तुम्हारे एडीपी सॉरी NADPH ATP बने हुए हैं वो सब आ जाएंगे कहां पे, स्ट्रोमा में। साथ ही साथ आ जाएगा वहां से ऑक्सीजन भी। ऑक्सीजन आने के बाद, क्योंकि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अंदर में ज्यादा है, ऑक्सीजन को अब यहां से बाहर निकाला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को एंट्री दिया जाएगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जब एंट्री लेगा तो भाई उसको रिसीव करने वाला, उसको एक्सेप्ट करने वाला कोई ना कोई सा एक्सेप्टर अंदर में प्रेजेंट होना चाहिए, और उसी एक्सेप्टर का नाम प्रीवियस ईयर में तुम लोगों ने RUBP के नाम से पढ़ा हुआ रहेगा। RUBP या फिर RUDP, दोनों ही बुक्स में, मतलब डिफरेंट बुक्स में दोनों ही नाम लिखे हुए रहते हैं, तो दोनों का मतलब भी वही है। जैसे बी, RUB, बी का मतलब आ जाएगा बाई, और डी अगर रहेगा तो डी का मतलब हो जाएगा डाई। तो बाई का मतलब भी होता है 2, डाई का मतलब भी होता है 2। तो कहीं पे अगर RUBP दिखे, कहीं पे अगर RUDP दिखे, तो समझ लेना कि दोनों का ही मतलब जो है वो वही है, ठीक है, ठीक है। चलो भाई,
तो नेक्स्ट, ये तो हो चुका रहेगा। नेक्स्ट देखो, इन डार्क रिएक्शन प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, ये तुम्हारे बुक में अलग से टॉपिक बनाया हुआ है, हम लोग इसी में 60 दिए उसको। क्लियर? प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, ये क्या होता है? RUBP। क्लियर? या इसी को लिखते हैं RUDP। तो RUBP लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रिब्यूलोज या राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। क्लियर? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टर्म पे हम लोगों ने लिखा हुआ है। इसका नेमिंग जो किया हुआ है ये कैसे होता है, ये तब तुमको पता चलेगा जब हम लोग ऑर्गेनिक में एंट्री लेंगे। अभी तो फिलहाल नाम को रट लो, पूरा रट्टा मार लो, ठीक है? और ये जो तुम्हारा रिब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट यहां से बन करके आया हुआ है, इसी को हम लोग बोलेंगे रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट, रिब्यूलोज डाइफॉस्फेट। तो जब बाइफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट बोलेंगे तो RUBP RUDP वहां पे जस्टिफाई होगा नेमिंग में, ठीक है? और एक्चुअली में RUBP का नाम क्या आ रहा है यहां से? राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। बस यही है, रट लो सीधा सीधा, आ गया ये समझ में? ठीक है, प्राइमरी एक्सेप्टर है, खींचेगा CO2 को बाहर से। अब रेब्यूलोज जो रहता है ये तुम्हारे क्या बोलना चाहिए, एक एंजाइम का यूज करता है CO2 को बाइंड करवाने के लिए। तो ध्यान देना, रिब्यूलोज हो गया इन डार्क रिएक्शन प्राइमरी एक्सेप्टर CO2, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इज रिब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट यूज्ड एन एंजाइम। ऐसे लिखो, यहां पे ना लिखो, नेक्स्ट पॉइंट बनाओ। RUBP used an enzyme called Rubisco। कॉल्ड रूबिस्को, ठीक है? बहुत बहुत बार यूज होंगे बायोमोलिक्यूल्स में भी, इसका फिर यूज होना है। तो बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग रूबिस्को के बारे में और डिटेल देखेंगे। अभी यहाँ पे रूबिस्को, रूबिस्को जो रहेगा ये टू RUBP used an enzyme called Rubisco to bind CO2 और O2, दोनों लिख लेना, दोनों लिख लेना। रूबिस्को का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रिब्यूलोज 1,5 बिस कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, पूरा लिखो, रिब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, सॉरी, हाँ, कार्बोक्सिलेज और O से हो जाएगा ऑक्सीजनेज। भाई नाम है, कुछ कर नहीं पाएंगे। RUBP याद हो गया तो ये भी तुम्हारा याद हो ही जाएगा। RUBP तो पूरा आ ही गया। C और O के लिए बस तुमको दो वर्ड याद रखने हैं। C से हो जाएगा कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज बोलने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन, ठीक है? एक काम करो, एक काम करो, वेट, लिखना यही है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, रिब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक, कार्बोक्सिलेज या फिर कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज किसको बोलेंगे? जब एडिशन ऑफ CO2 होगा, व्हेन एडिशन ऑफ CO2। ऑक्सीजनेज कब बोलेंगे? व्हेन एडिशन ऑफ O2। क्लियर? आ गया होगा ये समझ में? कार्बोक्सिलेज को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन, ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलेशन। और ऑक्सीजनेस को ऑक्सीजनेशन बोलेंगे, ठीक है? तो यहां पे ये क्या आ जाएगा? प्रोसेस, इसको क्या बोला जा रहा है? कार्बोक्सिलेशन।
ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेशन, सॉरी ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन, ठीक है। ये हो जाएंगे भाई इसके। अब ध्यान देना, आरयूबीपी जो है रूबिस्को तो चिपकाने का काम करेगा, किसको किसको? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को, दोनों में से एक चिपकेगा। रूबिस्को जो रहता है ये, इसके पास दोनों के लिए एफिनिटी होता है। रूबिस्को हैव एफिनिटी फॉर बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। नीचे में लिखो, फिर से नोट करके लिखो, आरयूबीपी हैज एफिनिटी फॉर both CO2 and O2, but affinity for CO2 is more than O2। मतलब आरयूबीपी कार्बन डाइऑक्साइड को पहले चिपकाएगा, उसको प्रायोरिटी देगा, मतलब वो उसके लिए एफिनिटी ज्यादा रखा हुआ है। और ऑक्सीजन वो केस है, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड सफिशिएंट अमाउंट में ना मिला, तो फिर आरयू सॉरी रूबिस्को जो है ये करेगा क्या? चुपचाप उस पे ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस करवाएगा और ऑक्सीजन ऐड करवा देगा। ऑक्सीजन ऐड करवाएगा तो कौन सा प्रोसेस करवा देगा? ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस करवा देगा। ऑक्सीजनेशन का जो प्रोसेस रहता है इसको हम लोग फोटो रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। फोटो रेस्पिरेशन, इसके बारे में पढ़ना भी है ना, फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन। और ये जो है यही एक्चुअल तुम्हारा C3 पाथवे होने वाला होगा। अब C3 पाथवे में एक लाइन और चिपकाना है भाई, एक लाइन और चिपकाना है। कुछ कर नहीं पाएंगे, दिमाग से उतर गया था, अब चिपकाओ यहीं पे। छोटा सा लाइन है, C3 पाथवे में ही ग्लूकोज फॉर्म होता है। बाकी जो दो देखे हुए C4 साइकिल और कैम पाथवे, इसमें ग्लूकोज फॉर्म नहीं होने वाला। क्लियर? तो लिखना है इस पे, इन दिस प्रोसेस, इन दिस मोड लिख लो। ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड in this process या in this mode, ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड, इसी में ग्लूकोज बनेंगे। तो यहां पे आगे ये चिपका लेना। यहां पे तुम्हारा प्रॉपर ये रिएक्शन, मतलब यूजफुल रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, ये यूजफुल रिएक्शन होता है। आ गया होगा ये समझ में? ठीक है, अब पहले इतने को नोट डाउन करो, फिर हम लोग सीधा उतरेंगे केल्विन साइकिल पे। एक्चुअली पे केल्विन साइकिल के फॉर्म में बाद में देखेंगे, पहले हम लोग इसके जो तीन प्रोसेस, तीन स्टेप्स है। ठीक है, एक हो जाएगा तुम्हारा, पहले तो फिक्सेशन कर लिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लिया जाएगा। उसके बाद करेंगे यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन, चलो पहले लिख लो तो इसको फिर करवाते हैं। नाम बोलूंगा तो वो तुम्हारे दिमाग में कचरा होते जाएगा। लिखो लिखो, जल्दी लिखो। डन, गुड, वेरी गुड। अब आगे देखो, स्टेप्स इन C3 साइकिल, केल्विन साइकिल। टोटल 3 स्टेप्स इन्वॉल्व। थ्री स्टेप्स इन्वॉल्व। कौन कौन से 3 स्टेप्स हो जाएंगे? एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे फ्लो डायग्राम ही बना देता हूं। चलो, तो यहां पे तुम्हारे 3 स्टेप्स हो जाते हैं। सबसे पहले नंबर स्टेप पे होगा कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन कर लिए। कार्बोक्सिलेशन करने के बाद क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन करवाएंगे ना CO2 का,
मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होता है, वहां पे तुम्हारे दूसरे सब्सटेंस का होगा। क्लियर। और उसके बाद फिर तुम्हारा तीसरे नंबर पे आ जाएगा रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी। रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी। तो टोटल भाई तुम्हारे ये टोटल 3 स्टेप्स होते हैं। पहले नंबर स्टेप्स पे हो जाएगा कार्बोक्सिलेशन, सेकंड नंबर पे आ जाएगा रिडक्शन, और थर्ड नंबर पे हो जाएगा रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी। अब ध्यान देना, कार्बोक्सिलेशन जो हो रहा है यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें अटैच करवाएंगे, आरयूबीपी में, आरयूबीपी में। क्लियर। आरयूबीपी में जब इसको अटैच करवाया जाएगा, इस केस में क्या क्या चीजें यूज हुए हैं, सबसे पहले तो तुम्हारा रूबिस्को यूज होगा। ठीक है, रूबिस्को यूज होगा। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये एनवायरमेंट से लिया हुआ है, बाहर से लाया हुआ है। क्लियर। तो रूबिस्को यहाँ पे यूज हो गया। जैसे रूबिस्को में इसका हम लोग क्या करवाएंगे, कार्बोक्सिलेशन करवाएंगे। तो कार्बोक्सिलेशन में ध्यान देना, इसमें से बन करके आता है तुम्हारा आरयूबीपी। अब एक चीज और, आरयूबीपी जो है ये 5 कार्बन मॉलिक्यूल है, 5 कार्बन शुगर है। अच्छा मैं वहीं पे लिखवा रहा था क्या ये, ठीक है, आरयूबीपी में लिख लेना, ये 5 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक। और एक कार्बन यहां से आया, 1 कार्बन यहां से आया, तो तुम्हारा जो नया प्रोडक्ट बन करके आएगा, ये इसको हम लोग बोलते हैं पीजीए। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या इसी को एक और नाम से जानते हैं फॉस्फोग्लिसरेट। फॉस्फोग्लिसरेट अभी लिखेंगे। तो पीजीए, पीजीए जो रहता है ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। हमारे यहाँ पे टोटल कितने कार्बन थे, 6। पीजीए बनेगा तो वो कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन का। तो भाई कितने पीजीए बनेंगे, 2 पीजीए बनेंगे, तब जाकर के 3 कार्बन मतलब 6 कार्बन हो गया ये पीजीए। पीजीए को क्या बोला जा रहा है यहां से, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसी को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, फॉस्फोग्लिसरेट। ये सारे नाम यूज होंगे तुम्हारे बायोमोलिक्यूल्स, इसीलिए यहीं पर रट्टा मार लो, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स में भाई और भी नाम आएंगे, वहां पे उसी के नाम तुम्हारे लिए मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। ठीक। तो इनको अगर यहीं पे याद किए हुए रहोगे तो वहां पे तुम्हारा बर्डन ऑलरेडी कम हो जाएगा। एज इट इज इसको यही नाम यूज करना है, और वही सारे उनके फंक्शंस भी देखना है, जहां पे सॉरी फंक्शंस वगैरह तो वहां पे है नहीं, नाम को तुमको एज इट इज याद करना है अभी। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे 2 पीजीए क्या हो गया, यहां से फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या इसी को क्या बोल रहे हैं, फॉस्फोग्लिसरेट। क्लियर। अब ये जो 2 पीजीए बनकर के आया हुआ है, ठीक, 2 पीजीए बनकर के आया हुआ है, इसका रिडक्शन होता है, और रिडक्शन जो होगा वो तुम्हारा किसमें होगा, 2 पीजीएल। ठीक। रिडक्शन जब होता है तो रिडक्शन के प्रोसेस में तुम्हारा वही जो एटीपी और एनएडीपी हम लोगों ने पीछे में लिखा हुआ था, उसी का यहां पे यूज होगा, उसी का यहां पे यूज होगा। तो एटीपी प्लस एनएडीपी ये यूज हुए। एटीपी किस में कन्वर्ट होगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। और एनएडीपी किस में, एनएडीपीएच है ना, एनएडीपीएच किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनएडीपी प्लस एच प्लस, ये इसमें चेंज हो जाएगा भाई। तो इस हिसाब से यहां पे क्या यूज हुआ, जो एटीपी और एनएडीपीएच हम लोगों ने लाइट रिएक्शन में बनाया हुआ था, उसी का यूज हो गया। एक पीजीए के लिए एक एटीपी यूज होगा, तो 2 पीजीए है तो इसके लिए कितने एटीपी यूज होंगे, 2 एटीपी और 2 एनएडीपी एच। वैसे यहां पे भी कितने बनेंगे, 2 एडीपी प्लस पीआई और 2 एनएडीपी प्लस एच प्लस। अब रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी जो रहता है, एक्चुअली में ध्यान दो, रिडक्शन जब होता है तो रिडक्शन में पीजीएल के पास में तुम्हारे 2 ऑप्शन रहेंगे। एक तो पीजीएल जो है, कुछ पार्ट ऑफ पीजीएल ये जाएगा और फॉर्म कराएगा ग्लूकोज। ठीक, ये फॉर्म करवा लिया ग्लूकोज। और कुछ पार्ट जो पीजीएल का रहता है, ये तुम्हारा आरयूबीपी के रीजनरेशन के लिए आगे निकल जाता है। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, यहां से सीधा ले लेना रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी। आ गया होगा ये समझ में, क्लियर। तो ये हम लोगों ने टेबुलर फॉर्म में या फिर फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम लोगों ने तीनों ही प्रोसेस देख लिया। अब साइक्लिक फॉर्म में इसको एक बार रिप्रेजेंट कर देंगे, तो थोड़ा मोड़ा भी डाउट अगर भेजे में रहेगा तुम्हारा, क्लैरिटी आ जाएगा उसमें। ठीक है, नोट इट डाउन फास्ट, जल्दी इसको नोट डाउन करो, फिर मैं इसको तुमको सर्कुलर फॉर्म में जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है उसमें लिखवाता हूं।
अच्छा पीजीएल का नहीं लिखे हैं, लिख देते हैं। पीजीएल जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, एक काम करते हैं मैं इसको नीचे में लिखता हूं। पीजीएल जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड लिख लेना भाई, इसको लिख लो जल्दी, जल्दी कंप्लीट करो। फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड हो गया नाम। ट्रायोस फॉस्फेट इसी को बोलते हैं, ट्रायोस फॉस्फेट इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ट्रायोस फॉस्फेट। ठीक, तो दो ट्रायोस फॉस्फेट बनकर के आया हुआ है। ट्रायोस फॉस्फेट बोलने का मतलब 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, ये अभी कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल। आ गया ये समझ में, ठीक है। तो ट्रायोस फॉस्फेट हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। कोई डाउट? ज्यादा नाम में ना घुसो, क्योंकि ये सब हम लोग को बायोमोलिक्यूल्स में फिर देखना है, तो देखेंगे वहां पे और डिटेल में सारे नाम आएंगे, पूरे रिपीट होंगे, एक भी एलिमेंट तुम्हारा छूटेगा नहीं। जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे देखने वाले हो तुम्हारे पूरे बायोलॉजी में, सारे मॉलिक्यूल्स अप्रोक्सीमेट, लगभग लगभग सारे मॉलिक्यूल्स तुम्हारे बायोमोलिक्यूल्स में एक आ जाएंगे, और आगे आने वाले तुम्हारे फिर केमिस्ट्री में आएंगे बाकी, ठीक है। सारे मॉलिक्यूल्स तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब पहुंचेंगे तो मोस्टली तुमको वहीं पे देखने के लिए मिलेगा। डन, गुड। अब भाई इसके लिए एक छोटा सा बढ़िया सा बना लो डायग्राम कार C3 साइकिल के लिए। C3 साइकिल, ठीक। चलो सबसे पहले यहां पे क्या आ जाएगा, RUBP, ठीक। RUBP यहां पे बाहर से आ रहा है, एनवायरमेंट से क्या आ रहा है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड आने के बाद यहां पे क्या होगा इसका, यहां पे इसका क्या होने वाला है, कार्बोक्सिलेशन, यहीं पे लिखते हैं। पहले नंबर का प्रोसेस RUBP में जब CO2 आएगा, पहले नंबर का प्रोसेस कार्बोक्सिलेशन होगा, और यहां पे इसका फॉर्म होकर के आएगा क्या चीज, PGA। कितने थे, दो थे, दो थे। इसके बाद यहां से इसका स्टार्ट हो जाएगा क्या चीज, कार्बोक्सिलेशन हो गया। यहां से इसका स्टार्ट हो जाएगा फिर रिडक्शन, और रिडक्शन के प्रोसेस में यूज क्या होता है, ATP, ये सेकंड स्टेप है, ये पहले स्टेप है, ये सेकंड स्टेप रिडक्शन, ATP प्लस NADPH, ये कितने लग जाएंगे, दो। एक के लिए एक यूज होगा, दो के लिए दो यूज होंगे, तो बनेगा क्या क्या, दो यहां से बन जाएगा ADP प्लस IP, मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और NADP प्लस H प्लस बना ले। आ गया इतना समझ में। रिडक्शन होने के बाद ये बनाएगा क्या, PgAl, 2 इंटू PgAl, क्लियर। तो PgAl से इसका कुछ पार्ट आएगा नीचे की तरफ और बनाएगा क्या, ये ग्लूकोज। क्या बनाएगा, ये ग्लूकोज। और कुछ पार्ट जो है ये आगे चला जाएगा किधर, RUBP को रिजेनरेट करने में। तो यहां से कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, रीजनरेशन। बुक में इसको बॉक्सेस बना बना करके लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पे उतना चोचला ना करो, सीधा सीधा लिख देना, 1 2 3, रीजनरेशन ऑफ RUBP। तो रीजनरेशन के प्रोसेस में याद रखना, यहां पे एक ATP और यूज होगा, एक ATP और यूज होगा, ठीक है। एक ATP और यूज होगा, तो इस पूरे साइकिल में टू फॉर्म
या ऐसे लिखो, इन वन साइकिल, क्या क्या, एक कार्बन डाइऑक्साइड को पूरा प्रोसेस करवाने के लिए फॉर वन CO2, इन वन साइकिल फॉर वन CO2 क्या क्या यूज हुआ है, NADPH कितना यूज हुआ, सिर्फ 2, NADPH कितना यूज हुआ है, 2, और ATP कितना यूज हुआ है, 2 यहां से और एक वहां पे, टोटल 3। भाई नंबर इंपॉर्टेंट है, नंबर को तो तुमको रट्टा मारना पड़ेगा, समझ लोगे तो रट्टा मारना नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर रटोगे इसको। ध्यान देना, ATP कितना यूज हुआ है, 3। क्लियर, ये सिर्फ फॉर वन कार्बन डाइऑक्साइड है, फॉर वन ग्लूकोज कहां लिखे हैं, यहीं बाजू में लिखेंगे, वेट मेरे को इसको सरकाने दो थोड़ा बाजू में, फिर यहीं बाजू में लिखेंगे। ठीक, ये फॉर वन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड यूज किए हुए हैं तब के केस में एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 2 ATP और 1 ATP, वो हो गया फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। भाई एक कार्बन आएगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, तो इतने यूज हुए हैं, तुमको 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनाना है, तो 6 कार्बन के लिए कितने कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, 6, मतलब 6 चाहिए ना भाई, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 6 CO2 इज रिक्वायर्ड। सो फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कितना, NADP इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 2 और ATP इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 3, कितना हो जाएगा ये 12 और ये हो जाएगा 18 आर यूज्ड। तुम्हारे बुक में बॉक्स बना करके दिया हुआ है ये, इसी को हम लोगों ने लिख लिया। भाई एक कार्बन आएगा, मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो उससे एक कार्बन आएगा, इसका मतलब है कि तुमको एक अगर ग्लूकोज फॉर्म करवाना है तो 6 कार्बन का रिक्वायरमेंट होगा, 6 कार्बन का रिक्वायरमेंट है तो ये साइकिल तुमको कितने बार चलाना पड़ेगा, 6 बार चलाना पड़ेगा। तो 6 साइकिल कंप्लीट होने के बाद एक तुम्हारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। एक साइकिल में 3 ATP और 2 NADPH है, तो 6 साइकिल में कितने हो जाएंगे, 12 ATP और 18 NADPH यूटिलाइज होंगे। आ गया होगा समझ में, चलो फटाफट ये पूरा का पूरा उतारो, एक बार रिवाइज करवाएंगे फिर क्लास एंड करेंगे। जल्दी ऐसे करते हैं, मैं पहले तुम लोग को एक बार रिवाइज करवा देता हूं, ध्यान दो, पहले वाले पेज से उठाओ। ठीक, तो डार्क रिएक्शन जो रहता है ये तुम्हारे लाइट के प्रेजेंस में ही होता है, लाइट के प्रेजेंस में ही डार्क रिएक्शन तुम्हारा होगा, लाइट के प्रेजेंस में, लाइट के एब्सेंस में बिल्कुल नहीं, इसी वजह से इसको मिसनॉमर बोला गया है। आ गया समझ में, डार्क रिएक्शन जो है इसमें तुम्हारे लाइट रिएक्शन में बने हुए सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो यूज होने वाले रहेंगे, जैसे सारे नहीं, NADPH और CO2 सॉरी ATP यूज होने वाले रहेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब ध्यान देना, इसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये जो प्रोसेस रहता है इसमें बेसिकली रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। पिछले वाले में मतलब लाइट रिएक्शन में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन किया हुआ था, किस चीज का, वाटर का। ठीक है, वाटर जब डिसोसिएट हुआ था या जब स्प्लिट हुआ था उस केस में इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकले हुए थे, तो यहाँ पे इसको हम लोग बोल रहे हैं रिडक्शन का प्रोसेस। क्लियर, उसके बाद फिर यहाँ पे साइट ऑफ डार्क रिएक्शन जो रहता है तुम्हारा हो जाएगा स्ट्रोमा, ये तो पहले से ही पता था भाई। चलो नेक्स्ट, इसमें क्या लिखे हुए, यूटिलाइजेशन ऑफ NADP और ATP। NADP और ATP को यूटिलाइज करने के लिए तुम्हारे टोटल 3 मोड्स होते हैं, एक हो जाएगा केल्विन साइकिल जिसको हम लोग C3 साइकिल बोलते हैं, एक हो जाएगा तुम्हारा इसमें से C4 साइकिल, और एक हो जाएगा इसमें से केम पाथवे। C3 साइकिल का ही पार्ट होता है, अगर बाइंडिंग कार्बन डाइऑक्साइड का ना हुआ, ऑक्सीजन का हुआ, तब के केस में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेशन। ठीक है, ऑक्सीजनेशन, और ऑक्सीजनेशन के प्रोसेस में तुम्हारा जो है ये प्लांट के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होता है। क्यों, इसको देखेंगे।
अगले वाले क्लास में। क्लियर? फिर यहां से C4 पाथवे और स्कैम पाथवे जो है ये हम लोग टॉपिक में डील करेंगे। तो C3 साइकिल चलाने के लिए या C3 साइकिल को प्रपोज कौन किया था? मेल्विन कैल्विन ने इसको प्रपोज किया था। इसको ऑब्जर्व करने के लिए उसने ग्रीन एल्गी का यूज किया। ग्रीन एल्गी जो था वो था क्लोरेला। नाम याद रखे रहना, किसका यूज किया था? क्लोरेला का यूज किया था। उसको इसने रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से उसने रेडियो एक्टिव ग्लूकोज प्रोड्यूस किया। ठीक है, ठीक है। इससे ये पता चल गया भाई कि ग्लूकोज जो रहता है इसका कार्बन कहां से आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड से आएगा। इसका जो ये हाइड्रोजन रहता है, ये हाइड्रोजन कहां से आता है? वाटर से आता है। क्लियर? वाटर के स्प्लिटिंग से आता है। नेक्स्ट एग्जांपल्स वगैरह इसका दिमाग में बिठा लेना, राइस, व्हीट, बेल पेपर और टोमेटो। ठीक है, ठीक है। चलो भाई, हाँ याद रखना ये तीनों ही मोड्स में से ग्लूकोज का सिंथेसाइज कौन सा मोड में होगा? सिर्फ और सिर्फ C3 साइकिल में, इन दोनों में नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, इसमें लिखा हुआ डार्क रिएक्शन जो रहता है RUBP, नाम रट लो भाई, नाम रट लो, राइब्यूलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। रिब्यूलोज बोलो या फिर राइब्यूलोज बोलो। राइब्यूलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, रिब्यूलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। रटो रटो, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये हो गया ये। अब इसके बाद यहां से तुम्हारा RUBP, और जो ये RUBP जो है ये जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से लाता है तो उसको बाइंड करवाने के लिए एक एंजाइम का यूज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रूबिस्को। रूबिस्को क्या हो जाएगा? राइब्यूलोज 1,5 बिस फॉस्फेट ऑक्सीजनेज, सॉरी कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज क्यों बोलते हैं? जब ये बाइंडिंग करवाए कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजनेज कब बोलेंगे? जब ये बाइंडिंग करवाए ऑक्सीजन का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के बाइंडिंग के प्रोसेस को हम लोग आगे कंटिन्यू करना है, और इसी को हम लोग कंसिडर करते हैं कहां पे? C3 साइकिल में। और ऑक्सीजन का जो बाइंडिंग रहता है ये तुम्हारा चला जाएगा फोटो रेस्पिरेशन में, फोटो रेस्पिरेशन में। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन में। आगे ये हो जाएगा तुम्हारा C3 साइकिल। C3 साइकिल जो रहता है ये तुम्हारे 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सबसे पहले में आ जाएगा क्या चीज? सबसे पहले में क्या आ जाएगा यहाँ से? कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन के बाद सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा? यहाँ से रिडक्शन। रिडक्शन के बाद तीसरे नंबर पे तुम्हारा क्या आ जाएगा? यहाँ से रीजनरेशन ऑफ RUBP। ठीक है, अब ये सारे स्टेप्स वहां पे फॉलो करेगा भाई। पहले में जब यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड से तुम्हारा बनने वाला रहेगा PGA जो है ये हो जाएगा तुम्हारा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या इसी को बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरेट। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलो या फॉस्फोग्लिसरेट बोलो, दोनों इसी का नाम है। ठीक है, RUBP जो रहता है इसको भी याद कर लो, ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। इसके बाद फिर जब ये PGA है, PGA का जब रिडक्शन करवाया जाएगा तो यहां से तुम्हारा PGAL बनकर के आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड इसी को बोलते हैं ट्रायोस फॉस्फेट नाम क्यों दिया गया ये हम लोग देखेंगे बायोमोलिक्यूल में। नेक्स्ट PGAL जो बना हुआ है इसके अब 2 यूजेस होंगे, या तो ये ग्लूकोज फॉर्म करवाएगा या फिर RUBP के को क्या बोलना चाहिए, रिजनरेट करने में इसका यूज होगा, और ये हो जाएगा भाई तुम्हारा फाइनल उसका साइकिल। ठीक है, एक साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड अगर यूज करेंगे तो इसके पूरे प्रोसेस में 3 ATP 2 NADPH का यूज हुआ है। एक अगर ग्लूकोज फॉर्म करवाना है तो एक ग्लूकोज फॉर्म करवाने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड लाना पड़ेगा। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए तुम्हारे 12 NADPH और 18 ATP का यूज होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। क्लियर? ठीक है, चलो भाई, तो इतने में से तुम्हारा C3 साइकिल या केल्विन साइकिल जो है हो गया पूरा कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास तुम्हारा जो होगा ये मे भी मान करके चलो फ्राइडे को होगा। ठीक है, 2 दिन का, वेंसडे थर्सडे 2 दिन का भी ऑफ रहने वाला है। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट क्लास कोशिश करूंगा भाई मैं कि तुम्हारा कल भी एक क्लास हो जाए, बाकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, क्लियर? चलो, तो आज के लिए इतना ही था। इतने को अच्छे से दिमाग में बिठा लो, क्योंकि अब इन्हीं सब का रिपीटेशन यूज हम लोग को करते हुए चलना है आगे आने वाले टॉपिक्स चैप्टर्स में। और मैं बार बार बोल रहा हूं तुमको फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी का अपोजिट प्रोसेस जो है तुम्हारा रेस्पिरेशन होता है, और रेस्पिरेशन में हम लोग को लगभग सारे टाइप्स के मॉलिक्यूल्स एंजाइम्स फिर से रिपीट करने। तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस का हर एक एलिमेंट, हर एक पार्ट, हर एक टॉपिक, हर एक पैराग्राफ, हर एक लाइन, इवन हर एक वर्ड तुमको अच्छे से समझ में आना चाहिए। सभी के मीनिंग तुम्हारे दिमाग में रहने चाहिए। जब मैं तुमको ये टॉपिक करवा देता हूं तो तुम्हारा काम है भाई कि घर में बैठो और बुक रीडिंग करो।
वहां से जो भी वर्ड तुमको समझ में ना आए इतने डिटेल में करने के बाद भी उसको अंडरलाइन करो और नेक्स्ट क्लास में उसका मेरे को मीनिंग पूछो, ठीक है? क्योंकि हर एक वर्ड का मीनिंग तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है जिसको नहीं जानते हो। क्लियर? क्लियर? चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास करेंगे हम लोग मे बी कल, अदरवाइज सीधा फ्राइडे को, ठीक है? चलो भाई, सेशन एंड किया जाता है।